यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे मन में विश्वास है तो संसार की हर चीज़ में हमें भगवान दिखेंगे। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। राक्षसों का एक राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने कड़ी तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया था कि ना कि कोई इंसान उसे मार सके, ना कोई जानवर, किसी भी हथियार से उसकी मृत्यु ना हो, ना वो दिन में मरे, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। हिरण्यकश्यप को अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वह खुद को ही भगवान मानता था और अपनी प्रजा को उसकी पूजा करने के लिए कहता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद। वह भगवान विष्णु का एक सच्चा भक्त था। उसने अपने पिता को भगवान मानने से मना कर दिया। उसके लिए केवल एक ही भगवान थे, भगवान विष्णु। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सेवकों को उसे कड़ी सजा देने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के कई प्रयास किए, जैसे प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, उसके भोजन में जहर मिलवाया और अपनी बहन होलिका की मदद से उसे जलाकर मारने की कोशिश की। होलिका के पास वरदान था कि आग उसे नहीं जला पाएगी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग में प्रवेश किया। वह खुद जल गई, पर प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। माता पिता से अनुरोध है कि बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें इस विषय में बताएं। पर प्रहलाद को भगवान विष्णु पर पूरा विश्वास था कि वो उसकी रक्षा जरूर करेंगे, और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद को किसी भी सजा से कोई नुकसान नहीं हुआ और भगवान विष्णु के लिए उसकी भक्ति और बढ़ गई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की एक आखिरी कोशिश की। उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा, अगर तुम मेरी दी हुई कड़ी सजा से बचना चाहते हो तो बुलाओ अपने भगवान को। कहाँ है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद ने जवाब दिया, मेरे भगवान तो संसार की हर एक चीज में है। हिरण्यकश्यप ने एक खंभे की तरफ इशारा करके पूछा, क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी हैं? हाँ, बिल्कुल हैं, प्रहलाद ने पूरे विश्वास से कहा। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने उसे उस खंभे पर अपनी गदा से जोरदार हमला किया। तभी खंभा टूटा और उसमें से भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका चेहरा शेर का था, पर शरीर इंसान का था। वो ना ही पूरी तरह इंसान थे और ना ही पूरी तरह जानवर। वह हिरण्यकश्यप को खींचकर महल की चौखट पर ले गए। अब वो ना तो घर के अंदर था, ना घर के बाहर। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी गोद में लिटाया और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। प्रहलाद की सच्ची भक्ति से भगवान बहुत
प्रसन्न थे। उन्होंने उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं और हमेशा सच की राह पर चलूं। भगवान ने उसे यही आशीर्वाद दिया। प्रहलाद बड़े होकर राजा बने और उन्होंने भगवान की भक्ति करते हुए अपने सभी कर्तव्यों का अच्छे से पालन किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला, अगर हमारे मन में विश्वास है तो संसार की हर चीज़ में हमें भगवान दिखेंगे। नंबर 2, हमारे सामने चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हमें भी प्रहलाद की तरह हमेशा सच और सही का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों